गत है। ये सुनकर लिसा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि उसने ये नहीं कहा था कि डॉनी हत्यारा है। उसने केवल यह अनुमान लगाया था कि शव डॉनी के घर के तालाब में है। क्योंकि इस समय मामला गतिरोध में था, न्यायाधीश को लिसा को जाने के लिए कहना पड़ा। अब डॉनी की बारी थी उस दिन की घटनाओं का वर्णन करने की। उसने स्वीकार किया कि वह और पीड़ित लड़की पुराने परिचित थे और उनके बीच यौन संबंध भी थे। जब उसे पता चला कि लड़की एंटोन से शादी करने वाली है तो डॉनी ने उसे बाहर बुलाया, लेकिन लड़की केवल डॉनी के साथ मजाक कर रही थी और चाहती थी कि वे अच्छे से अलग हो जाएं। हालांकि डॉनी नहीं चाहता था कि लड़की शादी करे। दोनों के बीच बहस हुई, लेकिन होश में आने के बाद डॉनी ने लड़की को कार से घर छोड़ दिया और उसके बाद उसने लड़की को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन अभियोजन पक्ष के वकील का मानना था कि यह सब डॉनी का एक तरफा बयान है और इसे साबित करने के लिए कोई नहीं है। यह सुनकर डॉनी गुस्से में आ गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद न्यायाधीश को अदालत स्थगित करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही लिसा रात को सोने की तैयारी कर रही थी, उसने अचानक देखा कि गलियारे का फर्श पानी से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि पानी बाथरूम से बह रहा था तो लिसा ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजा खोला। अविश्वसनीय रूप से मृत लड़की बाथटब में बैठी थी और उसके मुंह से बुदबुदाते हुए निकल रहा था कि डॉनी हत्यारा नहीं है। इससे लिसा बहुत डर गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली, लड़की फिर से गायब थी। इस घटना के बाद लिसा को एहसास हुआ कि हत्यारा कोई और हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए अगले दिन लिसा ने मृतक के प्रेमी एंटोन से मुलाकात की और उसे पिछली रात की सारी बातें बताईं। उसका मानना था कि हत्यारा शायद डॉनी नहीं है, इसलिए वह भविष्यवाणी के माध्यम से और सुराग खोजना चाहती थी। लेकिन एंटोन यह सुनकर बहुत उत्तेजित हो गया। उसने कहा कि उसकी प्रेमिका की मौत हो चुकी है और हत्यारा डॉनी जेल में है और वह चाहता था कि मामला यहीं खत्म हो जाए और लिसा को और जांच न करने की सलाह दी। लेकिन लिसा ने कहा कि वह अभी घर पर अपने भविष्यवाणी के माध्यम से यह पता लगा चुकी है कि हत्यारा डॉनी नहीं बल्कि कोई और है। अब उसे बस मृतक के कपड़ों का एक टुकड़ा चाहिए जिससे वह असली हत्यारे को पकड़ सके। असली अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एंटोन को सहमत होना पड़ा। हत्या के पीछे के असली अपराधी को पकड़ने के लिए भविष्यवक्ता ने आधी रात को घटना स्थल पर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह शव के दफन स्थल के करीब पहुंचा, भविष्यवाणी के संकेत और भी स्पष्ट होते गए। अगले ही पल पीड़िता के जीवन के दृश्य उसके सामने आने लगे। उसने देखा कि पीड़ित लड़की डॉनी से बात करने के बाद लड़की का प्रेमी एंटोन वहां आ गया। दरअसल एंटोन को पहले से ही अपनी प्रेमिका के धोखे के बारे में पता था और वह उससे सवाल पूछने आया था। इस स्थिति को देखकर लड़की ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और कहा कि वह एंटोन से प्यार नहीं करती बल्कि केवल उसकी संपत्ति से प्यार करती है। यह सुनकर एंटोन क्रोध से भर गया और उसने लड़की का गला घोंट दिया। और इस समय लड़की की मौत का समय ठीक रात 1:28 था, जो पहले की बातों से मेल खाता है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। सच्चाई जानकर लिसा भी बहुत चौंक गई। अपराधी को सतर्क न करने के लिए लिसा को शांत रहकर झूठ बोलना पड़ा कि अब रात हो चुकी है, वह भविष्यवाणी नहीं कर सकती और उसे कल वापस आने के लिए कहा। लेकिन जब एंटोन ने लिसा की आंखों में झिझक देखी तो उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। ये सुनकर एंटोन का चेहरा तुरंत क्रूर हो गया और जब लिसा ने खतरे को भांपकर भागने की कोशिश की तो एंटोन ने उसे टॉर्च से मारकर गिरा दिया। इससे लिसा प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गई। जब एंटोन उसे मारने की तैयारी कर रहा था तभी आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए और एंटोन को एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया, जिससे लिसा की जान बच गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों ने मिलकर बेहोश एंटोन को डिक्की में डाला और जल्दी से अपराधी को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। पुलिस की लगातार पूछताछ के बाद एंटोन ने आखिरकार हत्या की पूरी प्रक्रिया स्वीकार कर ली। आखिरकार पर्दे के पीछे असली अपराधी एंटोन को भी कानून का फैसला मिलने वाला है। डॉनी को भी अपनी पत्नी के साथ लंबे समय तक घरेलू हिंसा करने के लिए लंबी जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ ही फिल्म समाप्त होती है।